साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो 10वीं क्लास का गणित चैप्टर 9 की हम बात कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए आज हमारा ये आखिरी वीडियो होगा, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए इसमें हमें क्या कहा गया, पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। हमें कहा गया 7 मीटर ऊंचे भवन। चलिए हम एक 7 मीटर ऊंचा भवन ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन है और कहा गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी भवन का शिखर ये है, से एक केबल टावर, यानी कि एक केबल का टावर भी दिया हुआ है। चलिए हम ये लेते हैं, टावर हम मान लेते हैं। तो ये दोनों तो धरती पर ही होगा, इसको हम दोनों को मिला देते हैं। दोनों को हमने मिला दिया तो क्या कहा, 7 मीटर, यानी कि इसको 7 मीटर हम मान लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा ना, इसको हम इधर डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये भी 7 हो गया। चलिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, कहा गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन के शिखर और टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, ये दोनों का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी हमें ये दिया हुआ है 60। अब क्या कहा गया, इसके बाद, यानी कि इस वाले का, इस वाले के क्या कहा गया, इसके बाद का अवनमन कोण, यानी कि इस वाले टावर जो है इसका, तो इसका अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, अवनमन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। क्या कहा इसमें, फिर से सुनिए। कहा गया 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर से केबल टावर के शिखर का, केबल टावर और इस मीनार का शिखर, यानी भवन की ऊंचाई का क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। कहा गया और इसके बाद का अवनमन कोण, यानी कि जो टावर है, केबल टावर जो है, इसके बाद का अवनमन कोण कितना है, 45 है। तो जब केबल टावर का अवनमन कोण 45 है, तब देखिए क्या होगा, एकांतर कोण से हम जेड बनाने वाला बात किए थे, ये वाला ऐसे जेड बनेगा, तो ये 45 होती है, कितना हुआ, ये 45 हो गया। तो हमें क्या पूछा गया, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि इस केबल टावर की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए यहां से, जब यहां से यहां तक की दूरी हमें क्या दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है, तो हम यहां से इसकी दूरी हम x मान लेते हैं और इसकी दूरी को हम y मान लेते हैं, यहां से यहां तक। तो ये y होगा तो ये भी y होगा। चलिए हम कुछ नेमिंग कर देते हैं, a, इसका नाम हमने b दे दिया, c, d और e। अब हम यहां से लिखेंगे माना क्या है, ए बी, सॉरी ए सी हमारा क्या है, केबल टावर की ऊंचाई है। तो लिखेंगे ए सी बराबर केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, या फिर हम टावर की ऊंचाई भी सिर्फ लिख सकते हैं। और डी ई हमारा क्या है, भवन की ऊंचाई है। डी ई कितना है, 7 मीटर है। 7 मीटर बराबर भवन की ऊंचाई, हमें ये पता चल गया यहां से। अब देखिए हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है, बन तो 3 रहा है, लेकिन हम 2 का यूज करेंगे यहां से, ए बी ई और दूसरा ई सी डी। इसका हम बात करेंगे, तब यहां से हम लेंगे त्रिभुज ए बी ई, हम लेते हैं ए बी ई से। जब हम त्रिभुज ए बी ई से लिए तब क्या होगा, कोण 60 होगा। अब देखिए यहां से P पता है x है, तो लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बीई, ए बी बटा बीई। 10 60 का मान √3 होता है, ए बी का मान x और बीई कितना है, बीई, तो जितना ये है उतने तो ये भी होगा, ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा।
तब यहाँ से y यहाँ कर देते हैं, तो y बराबर आ गया x बटा इस √3 को यहाँ ले जाते हैं, तब हो गया √3। इसको हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD में जब हम त्रिभुज ECD में लिए तो कोण कितना है 45, तब हम लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P बटा B, यानी कि DE बटा CD, DE बटा CD। 10 45 का मान 1, DE का मान क्या है 7 और CD का मान क्या है y, तो y यहां से गुना कीजिए तो y बराबर कितना आ गया 7 मीटर। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, तब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। अब यहां से देखिए y तो दोनों बराबर है, तो जब y दो आपस में बराबर है तो ये x बटा √3 किसके बराबर हो जाएगा 7 मीटर के बराबर। तब यहां से हो गया x बटा √3 बराबर 7 मीटर। ये √3 को यहाँ गुना कीजिए, तब आया x बराबर 7 √3 मीटर। चाहे तो हम आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमें x का मान तो आ गया, बाकी इसके मान को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं। तब यहां से देखिए, तब हम यहां से लिख देते हैं अतः टावर की ऊंचाई बराबर, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है AC है, तब होगा AC बराबर क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC बराबर AB का मान क्या है x और BC का मान क्या है 7। यहां से देखिए x का मान कितना आया 7 √3, 7 √3 प्लस 7 मीटर, 7 √3 मीटर यहाँ होगा, मीटर हम डाल देते हैं प्लस, तो दोनों में 7 कॉमन है, 7 बाहर निकाल दिया, √3 प्लस 1 मीटर। अब चाहे तो हम आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या √3 का मान बैठाकर सॉल्व कर देंगे तब भी हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम इतना भी आंसर छोड़ देंगे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 जो कहा गया है, इसमें कहा गया किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण। कहा गया कि कोई मीनार है उसके आधार से और पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, मतलब एक मीनार है और एक पहाड़ का चोटी, यानी पहाड़ एक है, ठीक है। कहा गया उसके चोटी का उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री है, और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसमें कहा गया यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो हमें पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए इसको समझते हैं क्या कहा। इसने कहा किसी मीनार के आधार से, चलिए हम एक मीनार हम यहाँ लेते हैं, ये हमारा मीनार है। कहा मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी, मतलब एक पहाड़ी भी हमारा है, चलिए ये पहाड़ी हो गया, ये दोनों तो धरती पर ही होगा, दोनों को हमने मिला दिया। क्या कहा किसी मीनार के आधार से, मीनार का आधार तो ये हो गया, पहाड़ी की चोटी ये हो गया, कहा उन्नयन कोण 60, यानी कि पहाड़ी की चोटी और मीनार के आधार, तो मीनार का आधार ये हो गया और पहाड़ की चोटी ये हो गया। कितना का कोण बनाया उन्नयन कोण 60, यानी यहां कोण बनाया 60 का। अब कहा गया पहाड़ी के आधार, पहाड़ी का आधार तो ये है, से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर यहाँ है, यानी कि इन दोनों के बीच एक कोण बनेगा, कहा उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये हमारा एक कोण हो जाएगा जो कितना का बना 30 का बना।
कहा गया यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई हमें क्या दिया हुआ है 50 मीटर, तो कहा पहाड़ी की ऊंचाई यानी कि हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। यहां से हम दो त्रिभुज देखते हैं डी सी बी और दूसरा ए बी सी। तीन त्रिभुज देख रहे हैं हम यहाँ से, मतलब दो त्रिभुज। तो हम यहां से लिखेंगे सबसे पहले माना, हमने क्या माना ए बी क्या है मीनार की ऊंचाई, ए बी बराबर 50 मीटर बराबर मीनार की ऊंचाई, ये हमारा मीनार की ऊंचाई हो गई। और ये हमने सी डी क्या माना, सी डी बराबर पहाड़ की ऊंचाई हम मान लेते हैं, पहाड़ की ऊंचाई। और पहाड़ की ऊंचाई को हमने तो कुछ माना नहीं है, लेकिन हम यहाँ x ले लेते हैं, इसको हमने x मान लिया। ये हमें नहीं पता तो हम इसको y मान लेते हैं। तब हम यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से हम लिखने जानते हैं क्या, एक मीनार तथा पहाड़ के बीच की दूरी, ठीक है, मीनार तथा पहाड़ के बीच की दूरी बराबर क्या y। अब देखिए यहां से सब कुछ तो हो गया, हम यहां से शुरू करते हैं। हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से। जब हम त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं तो कौन कौन सा बन रहा 30, यानी कि 30 डिग्री बराबर P बटा बी, यानी कि ए बी बटा बी सी। तो यहां से लिखेंगे ए बी बटा में बी सी। 30 का मान 1/√3, ए बी का मान कितना 50 मीटर और बी सी का मान क्या है y। तो y को यहाँ गुना कीजिए, तो y बराबर 50√3 मीटर होगा, क्योंकि 50 को √3 से गुना किए। चलिए हम इसको यहीं छोड़ते हैं। अब आते हैं त्रिभुज, देखिए हमने ए बी सी का बात तो कर लिया, अब हम करेंगे डी सी या फिर बी सी डी करते हैं, ठीक है। तब त्रिभुज हम लिख देते हैं, त्रिभुज लिख देते हैं बी डी सी, बी डी सी। तब हमारा देखिए ये कोण ना है, इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इस कोण को हम लिखेंगे सी बी डी लिख देते हैं, ठीक है, सी बी डी से। तब यहां से कोण 60 आएगा, तो लिखेंगे 60 डिग्री बराबर P बटा B होगा। P का मान क्या है सी डी हम लिख देते हैं बटा में BC, क्योंकि ये वाला त्रिभुज है तो P B और ये हो गया तो P बटा B हुआ ना। तब यहाँ 60 का मान क्या होता है √3 होता है, सी डी का मान कुछ नहीं है तो क्या है x हमने माना हुआ है और इसका मान क्या है y है। तो y को जब हम यहाँ गुना कर देते हैं, देखिए तब यहां से हो गया √3y बराबर x। देखिए तो यहां से y का मान क्या है 50√3 है ना, तो हम यहां से लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 हम मान लेते हैं। इसको हमने 1 माना तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो देखिए यहां से क्या है √3y बराबर x है, तो √3 गुना y का मान क्या है 50√3 मीटर, तो 50√3 मीटर बराबर x। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा 50 गुना 3 मीटर बराबर x, तो x बराबर 50 दिया 150 मीटर आ गया। हमें x ही तो ज्ञात करना था, तब हम यहां से लिख देंगे अतः पहाड़, हमें क्या बोला था पहाड़ की ऊंचाई, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई क्या हमने माना था x बराबर x, यानी x का मान क्या है 150 मीटर।
यही हमारा आंसर होगा। साथियों, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी कि एक आदमी है जिसकी लंबाई 1.3 मीटर है, एक चिमनी से 28.6 मीटर की दूरी पर है। यानी कि एक आदमी 1.3 मीटर लंबा है जो 28.6 मीटर दूर से क्या कर रहा है, वो चिमनी को देख रहा है, जिसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए एक बार क्वेश्चन को हम ग्राफ से समझते हैं। क्या कहा गया कि 1.3 मीटर एक लंबा प्रेक्षक है। मान लेते हैं कि ये 1.3 मीटर लंबा एक आदमी है, और कहा एक चिमनी से 28.6 मीटर की दूरी पर, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये, और यहाँ एक चिमनी है, हमने चिमनी यहाँ बना दिया, ये चिमनी है और यहाँ प्रेक्षक है, यानी कि यहाँ पर से एक आदमी चिमनी के छत यानी कि सबसे ऊपरी भाग को देख रहा, शिखर को देख रहा। और क्या बोला गया कि प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी कितनी है, 28.6 मीटर, यानी कि ये हमारा 28.6 मीटर दिया हुआ है। और प्रेक्षक की ऊंचाई कितना है, 1.3 मीटर दिया हुआ है। चलिए हम इसको बराबर इधर से मिला देते हैं, तो जब ये 1.3 हुआ तो ये भी कितना होगा, 1.3 मीटर होगा। और क्या बोला इसने कि जो प्रेक्षक है, देखिए ध्यान से, जिसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, यानी आंख, प्रेक्षक का आंख और चिमनी का शिखर, आंख को और चिमनी के शिखर को जब हम मिला देते हैं तब क्या कहा इसने, कहा उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री है। देखिए ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक की आंख और चिमनी की शिखर दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। चिमनी और प्रेक्षक के बीच की दूरी 28.6 मीटर दिया हुआ है, और प्रेक्षक की लंबाई कितना दिया हुआ है, 1.3 मीटर। यहां से हमें ये तो नहीं पता है, ये पता ये नहीं पता है, तो हम एक काम करते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें ये 28.6 दिया हो तो ये भी तो 28.6 ही होगा। तब यहां से हम देखिए, हमें ये ना चाहिए, x का मान चाहिए, क्योंकि ये तो हमें ज्ञात है। तब हम यदि 10 लगा देते हैं, इसका हम नेम देते हैं पहले, a b c d और e। तो यदि हम त्रिभुज a b e से निकालें, है ना, पहले हम बता देते हैं क्या हमारा, हमने किसे प्रेक्षक माना और किसे हमने चिमनी माना है। तो यहां से लिखेंगे ए सी माना ए सी बराबर क्या है, चिमनी, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, ऐसी हमारा चिमनी की ऊंचाई हो गई। डी ई क्या है, डी ई बराबर, देखिए डी ई जो है ये क्या है, प्रेक्षक, प्रेक्षक की ऊंचाई, और प्रेक्षक की ऊंचाई कितनी दी हुई है, वो दिया हुआ 1.3 मीटर दिया हुआ है। तब यहां से हम देखिए निकालेंगे त्रिभुज ए ई बी ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए ई बी से, तब यहां से 60 डिग्री दिया हुआ है, यहां से P पता है, यहां से B पता है, तब लिखेंगे 10 कितना, 60, 10 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी ई, ए बी बटा बी ई। 10 60 का मान √3 होता है, और ए बी का मान हमने क्या माना, x, और बी ई को हमने क्या माना है, 28.6 हमें दिया हुआ है ना, ये हो गया 28.6 मीटर। ठीक है ना तक। अब यहां से देखिए इस 28.6 को यहां लाते हैं, तब ये हो गया 28.6 गुना √3 बराबर x, यहां मीटर। ठीक है, अब इन दोनों का मान बैठा देते हैं। देखिए ये हो गया 28.6 गुना √3 का मान क्या, 1.732 मीटर बराबर x। अब इसको गुना करना है,
देखिए इसको जब हटा देते हैं तो नीचे एक 10 आएगा, इसको हटा देंगे तो नीचे 1000 आएगा, क्योंकि 3 गो है पॉइंट के बाद, तो 3 गो 0 आ गया। तो यहाँ से हो गया 286 गुना 1732 भागा 1 पर 4 गो 0 आ जाएगा, मीटर बराबर x। अब इतना गुना करना है, चलिए हम साइड में गुना कर देते हैं। 1732 को गुना करना है 286 में, है ना, यहाँ 0 डाल देते हैं। देखिए 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 6 तिया 18 और 8 दूनी 16, 18 16 34 और 1 35 के 5 बाकी 3, 7 छक 42, 2 दूनी 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 28 2 30, यानी कि 70 आ जाएगा यहाँ से, और 3 73, 73 के 3 बाकी 7, बाकी 7 हो गया। अब 6 कम 6 0, 3 दूनी 6 और 8 सते 56, और इस 7 को यहाँ से जोड़ देते हैं, तो 6 6 12, 6 18 7 25 के 5 बाकी 2 और 75 हो गया, 75 के 5 बाकी 7। यहाँ से 4 डिजिट का खत्म हो गया, 8 0 7 दूनी 14, तो 14 और 8 22, 22 7 29 के 9 बाकी 2, तो 2 और 2 4। यहाँ इसको जब हम गुना करेंगे तब हमारा आ जाएगा 4 9 5 3 5 2 बटा में 1 पर 4 गो 0, मीटर बराबर x। देखिए नीचे 4 गो 0 है, तो उधर से 4 अंक को छोड़ देंगे, तो 4 अंक को जब छोड़ेंगे तो 49 के बीच में पॉइंट जाएगा, तब ये हो गया 49.5352 है। इसको हम लिख देंगे x बराबर 49.5, इस 5 को हटा देंगे तो इसको हम 4 हम कर देते हैं, ठीक है, एस्टिमेशन कर दिया। अब x का मान आ गया, तो हमें तो पूरा AC का मान चाहिए ना, यानी कि इसको हमें जोड़ना होगा। तब लिखेंगे अतः, क्या है, चिमनी है ना, तो लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर, चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या होगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB क्या है, AB तो हमारा x है, और BC क्या है, 1.3 मीटर है। x का मान क्या आया, 49.54, ये हो गया 49.54 प्लस 1.3 मीटर। देखिए बहुत से बच्चों को जोड़ने में दिक्कत होता है पॉइंट वाले में, 1.3, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 ही हुआ, तो आप यहाँ एक 0 बैठा सकते हैं। तब यहाँ से देखिए 0 और 4 4, 3 और 5 8 पॉइंट, 1 और 9 10, 10 के 0 बाकी 1, इतना कितना आ गया, 50.84 मीटर आ गया। तब साथियों हमारा आज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर जो था, जिसमें हमने ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को देखा, आज हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम कुछ नए टॉपिक को लेकर आएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप उनका बेहतर ढंग से रिवीजन कीजिए। आपको इन्हीं प्रश्नों में से सब कुछ सेम होगा, बस आपको संख्याओं का अंतर दिया होगा और कोणों का अंतर दिया होगा, बाकी आपको कुछ नया नहीं होगा, सब कुछ सेम होगा, सब तरीका सेम है, बस उसमें अंतर क्या होगा, संख्या को और कोण को बदल देगा। बस इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोगों को डरना नहीं है क्वेश्चन से। क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, सभी डर आपके मन से निकल जाएगा। तो इस वीडियो को हम इतना ही छोड़ते हैं, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।